जय हो। और इधर अभी आपने कथा का प्रसंग सुना, किसी को याद है? और जो जहां बैठे थे अपनी अपनी जगह पकड़ ले, सब सीट का मामला है, सीट ना छोड़े। हाँ पता है कथा कहाँ छोड़ी मैंने? दीदी। और इधर सुखदेव ने कहा राजन जब पवन रेखा कहने लगी और सहेलियां कहने लगी बहना जा तेरा मेकअप कैसे बिगड़ेगा? मेकअप बिगड़ेगा, बहुत देर रह गई, मेकअप तो दोबारा कर लो मैंने। पूरा पौना घंटा हो गया बहना। चलो कोई बात ना, अब तुम चिल्लाओ ना रो, आप हमारे साथ महलों में चलो। चिल्लाए कैसे ना बहना, आंख में कजरा, बालन में गजरा, माथे पे बिंदी है, सब सब श्रृंगार। हुआ क्या हुआ? टॉप गेयर। हाँ हुआ ये, आगे जंगल में गई, आंधी आ गई, आगे पेड़ पे इतना मोटा बंदर, इतना मोटा, मैंने लगाई ब्रेक और उस बंदर ने एकदम ऐसा, मैं तो डर गई। हाँ मैं तो डर गई, उसने मेरे ऊपर झपट्टा मारा, मेरा सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया। बस इतनी सी बात थी। चलो महलों को। पवन रेखा अपने महलों में आ गई, सारा हाल अपने पति को बता दिया। उग्रसेन महाराज ने कहा रानी कोई नहीं, पर आज के बाद कभी भी अकेली जंगल में मत जाना। बोले ठीक है। सुखदेव ने कहा राजन इधर पवन रेखा ने एक बेटा को जन्म दिया, उग्रसेन ने उसको यमुना में बहा दिया, शूरसेन ने उसका पालन पोषण किया, उसका नाम रख दिया कंस। कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बोलिए कंस महाराज की, कंस महाराज की। अरे कंस के बन सके हो, जय जय बोल रहे हो। और इधर का इधर तुम्हारे स्टाफ को समझावे करो, हमारे स्टाफ ने कतई जय ना बोली, इन्हें पता है दुश्मन को नाम ले रहा है। समझदार होशियार। और इधर कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा, पाप करने लगा। कंस बुलाया भैया आज तेरी मम्मी ने क्या बनाया? मेरी मम्मी ने स्पीड से बताइए। ओके। क्या बनाया? चूल्हे में आग लगाई, लगाई जलाई, उस पर पतीली रखी, अच्छा, उसमें गैया का दूध डाला, अच्छा, उसके बाद हामर डाले। एक मिनट ऐसे होंगे ऐसे। हाँ कतई सरबती के। अरे पागल जो चावल बोले। अच्छा। और डाला उसमें भोला। भोला ऐसा होगा? बिल्कुल टू कॉपी। इससे बोले गोला। और डाले उसमें मुछारे, छुआरे। हाँ वही जो बुढ़े जैसा हो गए, अकड़ा हुआ। जैसे बुढ़ा मर जाना कोई पका हुआ ठंड में, वो अकड़ वैसा है वो। उनसे बोले छुआरे। और क्या डाला? और डाली घिसमिस। किसमिस? अरे वही बुढ़िया जैसी हो गए, पिलपिली किसमिस। हाँ। और क्या डाला? मीठी बहुत हो गए। हाँ। और डाले राजू। अरे पागल काजू। अच्छा। और क्या डाला? और डाले दामाद। अरे पागल, उनसे बोले बादाम। दामाद नहीं होते। बादाम। और क्या डाला? और डाले दुखाने। मखाने। मखाने बोले मखाने। और डाली चिनौती। चिनौती ना चिरौंजी। मैं सब गलत बोलता हूँ। बिल्कुल। कोले मिलाए के तेरी मम्मी ने बनाई खीर। एक पतीली खा के आया हूँ, एक भूसा में दबा के आया हूँ, एक गोबर में। तू खाए भैया तो बता, गोबर वाली निकाल के लाऊं, अभी धुआं दे रही हो। एक बात बताऊं, तेरी मम्मी इतनी बड़ी फुहरिया, इतनी गंदी रहवे है मेरी मम्मी। हाँ, तब मैं ते खीर तो छोड़, तेरे घर का तो पानी भी ना पीऊं। अरे नकटा, एक बात बता, मेरी मम्मी फुहरिया। हाँ। तेरी अम्मा फुहरिया, तेरी अम्मा फुहरिया, तेरी अम्मा 6-6 महीना ना नहावे,
तेरी अम्मा के मूड में 1 लाख डींगरा बता। अच्छा इतनी फुहरिया मैं कहा बताऊं। तेरी मम्मी इतनी फुहरिया इतनी गंदी, आलू कौन जावा पानी कौन जाए। तेरी अम्मा इतनी बड़ी फुहरिया है, इतनी बड़ी फुहरिया है, मैं कहा बताऊं। जब तेरी मम्मी सब्जी बना रहा है, सुन पहले मेरी सुन देख एक मिनट सुनता रहे मेरी। जब तेरी मम्मी सब्जी बनाए ना, बिल्कुल अकल ना है, आलू इधर भागे पानी इधर भागे, ऐसी सब्जी बना लाल मिर्च की। हाँ तू क्या कह रहा है बोल। सुन हाँ तेरी अम्मा इतनी बड़ी फुहरिया, ये जो साड़ी का ये थोक है ना कोना, देख कहीं जाए तो इसी में चाबी बांध के ले जाए घर की, और इसी में रुपया बांध के लावे, भागवत में आवे तो आरती के लिए। हाँ, और अगर बालक की वो आ जाए ना नोजी, तो बाय ऐसे पकड़ ले, यूं ऐसे पिलास बना ले, पिलास, और ऐसे यूं पकड़ के और इतना उठाएंगी भाई, इतना उठाएंगी जब तक वो अंगूठा पे ठाड़ो न हो जाएगा। और बालक यूं करी। अब भाई साहब इसमें देसी चमनप्राश आ गया। अब वो गया कहाँ, वो ऐसे करके कर दिया है तो भाई में विटामिन डी जो डॉक्टर साहब। हाँ सब आई में। एक दिन ये बंटू पहुंचे शास्त्री जी, तो तुम्हारी अम्मा ने क्या करो बताए, बाद ने बनाई वो नमक को दलिया, दलिया बनाओ दलिया। नमक के दलिया में भी खूब ऐसी वो आवे। हाँ लेकिन माताओं की एक आदत होती है, थाली कितनी भी साफ हो लेकिन हाँ ये जरूर चलेगा, ये पुरुष है, लेकिन चलता वही कौन नहीं है, एक ही चमनप्राश। हाँ चमनप्राश जैसे ही वहां में लगी एकदम थाली लाइट मारने लगी महाराज, मुंह देख लो शीशा। हाँ हम सही कह रहे हैं। अब इन्हें ये पूछी लला शास्त्री ने कहा, ओ दलिया कैसा बना है। माताजी दलिया तो पहले बहुत खाई, इसमें कुछ अलग ही टेस्ट है, लेकिन इन पंडितों को जीना पता हो कि जहां में चमनप्राश को टेस्ट हुआ है। हमें तो हमारी अम्मा फुहरिया। हाँ चले आए मौत है, बहुत बड़े ऊजरे। और इधर कंस ने उसकी जीव को काट लिया। कंस पाप करने लगा, अत्याचार करने लगा। और इधर नारद जी ने जाकर के कंस से कहा, भोले बाबा ने कंस को धनुष दिया, कह दिया कंस जब तक ये धनुष ना टूटे तुझे कोई मारने वाला नहीं होगा, जब ये धनुष टूट जाए तो तुझे कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। कंस मथुरा में आ गया, मथुरा में रहने लगा, पाप करने लगा, अपने पिता को राज सिंहासन से नीचे के लिए गिरा दिया, जेल में बंद कर दिया, स्वयं मथुरा का राजा बन गया। अब कंस पाप कर रहा था। कंस की चचेरी बहन थी देवकी, जो शादी के योग्य थी। उनके चाचा ने कहा, बेटा तुम्हारी बहन शादी के लायक है, अच्छा सा लड़का देखो, अपनी बहन की शादी कर दो। कंस ने जवाब दिया, हमने अपनी 6 बहनों का विवाह बटेश्वर के पास में गांव पड़ता है सौलीपुर, और सौलीपुर के रहने वाले वसुदेव के साथ में हमने अपनी 6 बहनों का विवाह किया। वैसे ही 7वीं बहन देवकी का विवाह हम वसुदेव के साथ में करेंगे। और महाराज जो ये गांव सौलीपुर पड़ता है, जहाँ पर हमारा गांव है, उसी के पास में पड़ता है बटेश्वर, और उसी के पास में पड़ता है ये गांव सौलीपुर, जहाँ के रहने वाले वसुदेव थे, और देवकी का विवाह जो वसुदेव के साथ में हुआ था। और इधर भोजराज कंस ने अपनी बहन का विवाह संपन्न किया, और जब विवाह संपन्न किया विदाई का नंबर आया। आज कंस अपनी बहन से कहने लगा, बहन आज तक मैंने पाप किया, लेकिन आज अपने हाथों से तुझे विदा करूंगा। कि पिताजी मेरी
जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वाई। छूट गई जन्म नगरिया बाबुल ने करी ले पीले अपनी बहन को अपने आंगन से विदाई कर दी और जैसे ही रथ यमुना के किनारे पहुंचा